फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि है आपका विज्ञान का। तो देखिए, सारा पेपर आपका रहने वाला है 60 नंबर का और आपको टाइम मिलेगा 2.5 घंटे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे तो सारे निर्देश आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर पेपर शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैस का आदान प्रदान करते हैं कहलाते हैं। तो पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं रंध्र, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है, रंध्र स्टोमेटा। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण है। तो बुखार को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं थर्मामीटर। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इमली, अंगूर एवं कच्ची आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। तो इमली भी खट्टी होती है, अंगूर भी खट्टे और कच्चे आम भी खट्टे। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना, ये ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है। तो तीनों आपके सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है, तीनों कथन सही है। इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने का प्रक्रम कहलाता है। तो शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने का प्रक्रम कहलाता है जो वो है उत्सर्जन। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों में पहला आपका है आमाशय, रिक्त स्थान अम्ल का स्रावण करता है। तो आमाशय कौन से अम्ल का स्रावण करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करता है। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही है। नेक्स्ट है आपका, कॉकरोच में श्वसन अंग रिक्त स्थान होते हैं। तो कॉकरोच में श्वसन अंग श्वास रंध्र होते हैं, श्वास रंध्र आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, विद्युत की बचत के लिए रिक्त स्थान बल्ब का उपयोग करना चाहिए। तो विद्युत की बचत के लिए एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए, एलईडी बल्ब लिखेंगे आप। नेक्स्ट है, ईस्ट में रिक्त स्थान द्वारा जनन होता है। तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, मुकुलन आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका, श्वेत प्रकाश रिक्त स्थान वर्णों का मिश्रण है। तो श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, 7 आप लिखेंगे। इसके बाद आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है आपका, पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? तो सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? तो इसका आंसर है, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण प्रक्रम द्वारा पहुंचती है, विकिरण याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो अम्ल की परिभाषा देनी है आपको। तो आप लिखेंगे, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इस प्रकार से अम्ल की परिभाषा दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम से लौट जाती है तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, विद्युत धारा के 2 प्रभावों के नाम लिखो। तो विद्युत धारा के 2 प्रभाव कौन कौन से हैं, लिखिए। तो देखिए, विद्युत धारा के 2 प्रभाव हैं, पहला है चुंबकीय प्रभाव, दूसरा है तापीय प्रभाव। दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, तो आपका लास्ट प्रश्न है, चाल से आप क्या समझते हैं? चाल के मूल मात्रक व अन्य मात्रक लिखिए। तो चाल के मूल मात्रक और अन्य मात्रक लिखना है आपको। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय, यह एक अदिश राशि है। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने करवा दिए हैं, सारे आंसर्स आप लिख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आप अच्छे से याद कर सकें।
23 तारीख का पेपर आपको बहुत ही अच्छा जाना चाहिए। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके जाइएगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।